नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 4 अगस्त सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में हल्की बारिश से नहीं मिली राहत, आज से 8 अगस्त के बीच फिर एक्टिव होगा मानसून, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में अब फोन पर निकाल सकते हैं जमाबंदी व म्यूटेशन की कॉपी, तहसील के चक्रों से मिली छुट्टी। चरखे दादरी को मिलेगा सिंचाई व पेयजल के लिए भरपूर जल, नहरों में छोड़ा गया 1000 क्यूसेक पानी। हिसार बीजेपी में बगावत, 11 मंडलाध्यक्षों के एक साथ इस्तीफे, लेडी जिलाध्यक्ष की कार्यशैली पर उठाए सवाल। नूंह में टाइट सिक्योरिटी में निकली ब्रजमंडल यात्रा, 80 किलोमीटर रूट पर 6.5 घंटे लगे, मामन खान के गांव में फूल बरसे। एससी कर्मचारियों के प्रमोशन पर सरकार ने लगाई रोक, आरक्षण की बजाय वरिष्ठता के आधार पर होगी पदोन्नति। पानीपत में बारिश की कमी से किसान परेशान, किसानों ने बंद नहरों में तुरंत पानी छोड़ने की मांग उठाई, आंदोलन की दी चेतावनी। नरवाना में बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ खोला मोर्चा, 3 दिन की हड़ताल का ऐलान। हरिद्वार में पहले सावन सोमवार पर 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे तो उज्जैन में 4 लाख भक्तों ने किए दर्शन। हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को मिलेगी सर्विस सिक्योरिटी, संस्थाओं की पात्रता जांचने के लिए बनाई कमेटी। हरियाणा के पहलवानों के यौन शोषण केस में ब्रजभूषण बरी, विनेश फोगाट बोली कोर्ट के फैसलों को देंगे चुनौती। हरियाणा में एआई और हाई रेजुलेशन मैपिंग से होगी निगरानी, ड्रोन बताएगा अवैध निर्माण व खनन। और ट्राई ने रिलॉन्च किया माई कॉल ऐप, अब ग्राहक कॉल क्वालिटी को रेटिंग दे सकेंगे, इससे सर्विस क्वालिटी सुधारने में मिलेगी मदद। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी और खंड वर्षा हुई है, लेकिन इससे कमजोर पड़े मानसून को खास मजबूती नहीं मिल सकी। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में दिन भर उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करती रही। हरियाणा में सावन के पहले सोमवार पर कई जिलों में मौसम बदल गया। पहले नूंह में तेज बारिश हुई, इसके बाद नारनौल और गुरुग्राम में भी बारिश दर्ज की गई। शाम को हिसार में मौसम बदला और बारिश होने लगी। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के मुताबिक रात तक सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, हांसी, जींद, कैथल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, यमुनानगर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई। वहीं पिछले 10 साल में तीसरी बार ऐसा है जब जुलाई माह में कम बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से आज से 8 अगस्त के बीच फिर से मानसून एक्टिव होने की संभावना व्यक्त की है। हरियाणा सरकार ने जमीन से जुड़ी सेवाओं को तेज, पारदर्शी और पेपरलेस बनाने के लिए रेवेन्यू हरियाणा पोर्टल पर एक नया मॉडल शुरू किया है। इसके तहत नागरिक अब बिना तहसील या राजस्व कार्यालय जाए जमाबंदी, म्यूटेशन, फर्द बदर और रजिस्टर्ड सेल डीड की डिजिटल रूप से सर्टिफाइड कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उसे अपने डैशबोर्ड से डाउनलोड भी कर पाएंगे। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने ये जानकारी साझा की है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने रेवेन्यू हरियाणा पोर्टल पर एक नया मॉडल शुरू किया है जिससे नागरिक एक आसान ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए सर्टिफाइड जमीन के रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं। म्यूटेशन, रजिस्टर्ड सेल डीड और फर्द बदर की सर्टिफाइड कॉपी के लिए 100 रुपए की एक समान फीस लगेगी, चाहे दस्तावेज कितना भी बड़ा क्यों न हो। वहीं जमाबंदी के लिए पहले 10 पेज तक 100 रुपए फीस लगने वाली है, जबकि उसके बाद हर पेज के लिए 5 रुपए अतिरिक्त फीस लगेगी। तय फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में भाजपा नेता और भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को उन्हें बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह और WFI के पूर्व सचिव विनोद तोमर कोर्ट में मौजूद रहे। 2 जुलाई 2026 को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में 1133 दिनों के दौरान 127 सुनवाई हुई। महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इसके बाद ओलंपियन विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के नेतृत्व में हरियाणा के पहलवानों ने 2 चरणों में जंतर मंतर पर 38 दिन तक धरना दिया। वहीं पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक जैसी मीडिया स्टेटमेंट जारी की है। इन्होंने लिखा, महिला पहलवानों को सड़क पर उतरकर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR करानी पड़ी थी। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। वहीं हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रमेश बोहर ने कहा, सत्य की जीत हुई है, साजिश करने वाले मुंह के बल गिरे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक साजिश रची गई थी जो आखिरकार नाकाम साबित हुई। इस साजिश के पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जिन्होंने भारतीय कुश्ती संघ की कुर्सी हथियाने का प्रयास किया, लेकिन सत्य कभी नहीं हारता है। वहीं द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट ने कहा कि कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, क्योंकि कोर्ट के फैसले को कौन बदल सकता है।
हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति यानी एससी कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित LPA 1054/2026 के अंतिम निर्णय तक ग्रुप A व ग्रुप B के केसों में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देकर कोई प्रमोशन अब नहीं किया जाएगा। इसके बजाय सभी पात्र कर्मचारियों को लागू सेवा नियमों के तहत वरिष्ठता, सहयोग्यता यानी सीनियरिटी कम मेरिट के आधार पर पदोन्नति दी जाएगी। मानव संसाधन विभाग ने 3 अगस्त को इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी करते हुए 19 दिसंबर 2023 के पुराने आदेश वापस ले लिए हैं। नए निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। सरकार ने आदेश में कहा है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण के तहत निर्धारित प्रमोशनल पद फिलहाल न तो भरे जाएंगे और न ही समाप्त किए जाएंगे। ये पद हाईकोर्ट के अंतिम फैसले तक सुरक्षित रखे जाएंगे, यानी फिलहाल आरक्षण के आधार पर किसी को पदोन्नति नहीं मिलेगी। हरियाणा के 9 में सावन के पहले सोमवार को निकली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। दोपहर करीब 12:30 बजे नल्हड़ के नल्हड़ेश्वर मंदिर से शुरू हुई यात्रा शाम करीब 7 बजे सिंगार गांव स्थित श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इससे पहले श्रद्धालु फिरोजपुर झिरका के झिरकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे थे, जहाँ पर उन्होंने जलाभिषेक किया। करीब 80 किलोमीटर लंबे यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के लिए 12 DSP समेत 2200 के करीब पुलिसकर्मी तैनात रहे। पुलिस कमांडो पूरी यात्रा के दौरान साथ चलते रहे। वहीं फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान के गांव भादर स्थित गुरुकुल में लोगों ने JCB पर चढ़कर श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए और यात्रा का स्वागत किया। यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली मीट की दुकानें बंद रही। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर जिले भर के सभी स्कूल बंद थे। गौरतलब है कि 31 जुलाई 2023 को इसी ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान 9 में हिंसा भड़क गई थी। पथराव, आगजनी और फायरिंग की घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई थी। इसी को देखते हुए इस बार प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए और यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाई गई। हरियाणा के चरखे दादरी जिले में लगातार बारिश नहीं होने के चलते और पिछली बारी में नहरों में पर्याप्त पानी नहीं मिलने से पेयजल और सिंचाई का संकट गहराता जा रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कई जलघर खाली होने की स्थिति में है, जबकि खरीफ फसलें बढ़वार के अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। ऐसे में मौजूदा टर्म में जिले को 1000 क्यूसेक नहरी पानी मिलने से किसानों और आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। यदि पानी का सही वितरण हुआ तो खेतों की सिंचाई के साथ साथ जलघरों को भी भरने में मदद मिल पाएगी। शहर के दोनों प्रमुख जलघर पर्याप्त पानी के बिना है, जबकि कई ग्रामीण जलघरों में भी जल संकट बना हुआ है। ऐसे में नहरी पानी आने से जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा में अब ड्रोन तकनीक सुशासन का अहम हिस्सा बनेगी। अवैध निर्माण, अतिक्रमण, अवैध खनन, प्रदूषण और पुराने कचरा स्थलों की निगरानी अब AI आधारित सिस्टम और हाई रेजोल्यूशन ड्रोन इमेजरी से की जाएगी। इससे सरकारी विभागों को मौके की सटीक स्थिति का डिजिटल डेटा मिलेगा और कार्रवाई भी अधिक प्रभावी तरीके से हो पाएगी। बैठक में AI आधारित चेंज डिटेक्शन एप्लीकेशन की प्रगति की समीक्षा हुई। यह सिस्टम हाई रेजोल्यूशन ड्रोन तस्वीरों के जरिए अवैध निर्माण और अतिक्रमण की स्वतः पहचान करेगा। फरीदाबाद, हिसार, करनाल, पानीपत और यमुनानगर में करीब 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का डिजिटल मैपिंग कार्य पूरा हो चुका है। इससे शहरी नियोजन, निगरानी और प्रवर्तन के लिए प्रदेश का बड़ा जियो स्पेसिकल डेटाबेस तैयार हो रहा है। हिसार भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा में बगावत हो गई है। हिसार के 13 में से 11 मंडल अध्यक्षों ने सामूहिक रूप से अपने इस्तीफे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता को भेज दिए हैं। इस्तीफों में जिला अध्यक्ष डॉक्टर आशा खेदड़ की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं, साथ ही उन पर लगातार अनदेखी के आरोप भी लगाए गए हैं। इस्तीफे की प्रतियां प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया और कृष्ण बेदी को भी भेजी गई है। इसमें सभी 11 मंडल अध्यक्षों ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर अपने पद छोड़ने की इच्छा जताई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार एक दिन पहले ही भाजपा जिला महामंत्री कृष्ण सरसाना की ओर से की गई 3 मंडलाध्यक्षों की नई नियुक्तियों के बाद से ये विवाद शुरू हुआ है। इस्तीफा देने वाले मंडलाध्यक्षों का आरोप है कि पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण के बावजूद उन्हें संगठन में सम्मान और महत्व नहीं दिया जा रहा, जिससे कि वे आहत हैं। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा पर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय उचानी करनाल के कुलपति डॉक्टर SK मल्होत्रा ने दौरा कर यहां चल रही गतिविधियों का जायजा लिया। कुलपति ने केंद्र पर चल रहे छात्र प्रायोगिक परीक्षण, प्रयोगशाला और विभिन्न कृषि गतिविधियों को देखा और उनकी सराहना की। दौरे के दौरान कुलपति ने विश्वविद्यालय से PhD कर रही छात्रा द्वारा लगाए गए पपीते के प्रयोग को भी देखा। इस प्रयोग में प्राकृतिक कम तापमान की परिस्थितियों में पपीते की फसल की वृद्धि और विकास पर समुद्री शैवाल के अर्क और रासायनिक उत्प्रेरकों के प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है।
है। कुलपति ने छात्रा अनेजा के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में हरियाणा के मौसम को ध्यान में रखते हुए पपीते की खेती के बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, जिससे किसानों को फायदा पहुंचेगा। वहीं कुलपति डॉक्टर मल्होत्रा ने केंद्र पर स्थित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का भी भ्रमण किया। यह उन्होंने मिट्टी, पानी तथा फल सब्जियों में कीटनाशक अवशेष की जांच की प्रक्रिया को भी देखा। कुलपति ने कहा कि इस तरह की प्रयोगशालाएं किसानों के लिए बेहद उपयोगी है, जहां वे अपनी मिट्टी, पानी, फल और सब्जियों की जांच करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में विश्वविद्यालय से और भी छात्र छात्राओं को केंद्र पर विभिन्न फसलों के प्रयोग और ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर रविवार को नरवाना डिवीजन में बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन लंबित मांगों और बिजली क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में आयोजित किया गया था। वक्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार बिजली क्षेत्र में कर्मचारी और उपभोक्ता विरोधी नीतियां लागू कर रही है। स्मार्ट मीटर योजना, बिजली वितरण निगमों के पुनर्गठन, निजी कंपनियों को पावर लाइसेंस जारी करने और कर्मचारियों की लंबित मांगों की लगातार अनदेखी से कर्मचारियों में भारी रोष है। उन्होंने चेतावनी कि यदि सरकार ने समय रहते इन मांगों पर सकारात्मक कोई निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और अधिक तेज किया जाएगा। कर्मचारियों और अधिकारियों ने संकल्प लिया कि जब तक उनकी जायज मांगों का समाधान नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वक्ताओं ने बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की एकजुटता को आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत भी बताया। उन्होंने सभी कर्मचारियों से 11, 12 और 13 अगस्त 2026 को प्रस्तावित हड़ताल में बढ़ चढ़कर भाग लेने और इसे ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने का भी आह्वान किया। उत्तराखंड के हरिद्वार में कावड़ यात्रा शुरू होने के बाद से बीते सोमवार दोपहर 12 बजे तक करीब 1 करोड़ कावड़ी पहुंच चुके हैं। सिर्फ सोमवार को 32 लाख से ज्यादा लोग हरिद्वार पहुंचे। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर जलाभिषेक किया। वहीं झारखंड के देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में भक्तों की 5 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी। उधर उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर में अब तक 2 लाख से अधिक भक्त दर्शन कर चुके हैं। कावड़ियों और भक्तों की 3 किलोमीटर लंबी लाइन भी लगी। जलाभिषेक के लिए भक्तों को केवल 1 सेकंड का समय मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर हजारों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। भगवान शिव के दर्शन और पूजन के लिए सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई थी। वहीं केदारनाथ में सावन के महीने में सोमवार के दिन 1500 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। इससे पहले यहाँ रोजाना लगभग 1000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। द पोस्टल एंड आरएमएस एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अंबाला द्वारा मल्टीटास्क स्टाफ यानी एमटीएस, बैंक सहायक एवं सीनियर मैनेजर के पदों पर नियमित रूप से भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑफलाइन माध्यम से यानी ईमेल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। द पोस्टल एंड आरएमएस एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अंबाला में विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए 12वीं या स्नातक पास पुरुष एवं महिला उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। आवेदन ईमेल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 अगस्त तय की गई है। वहीं मल्टीटास्क स्टाफ यानी एमटीएस के लिए 12वीं पास चाहिए। वहीं बैंक असिस्टेंट के लिए बात करें तो स्नातक पास तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। सैलरी 15,000 रुपए से लेकर 1,23,750 रुपए पर मंथ मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए या फॉर्म अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नंबर प्लेट छिपाना धोखाधड़ी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह मान लेना गलत है कि किसी व्यक्ति ने चालान भरने से बचने के लिए नंबर प्लेट छिपाई है। यह केवल पुलिस का अनुमान है। 28 जुलाई को एक मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने यह अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह जुर्माना लगाने का आधार हो सकता है, लेकिन इसे आईपीसी की धारा 420 के तहत यानी धोखाधड़ी का अपराध नहीं माना जा सकता। धोखाधड़ी साबित करने के लिए बेईमानी की नीयत, किसी को प्रेरित करना और संपत्ति का नुकसान होना जरूरी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर कहा कि भारत में लेन ड्राइविंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यही दुर्घटनाओं की बड़ी वजह भी बन रहा है। कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर कई अहम निर्देश भी जारी किए। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी पैनिक बटन अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने 3 अगस्त को अपने ट्राई माईकॉल मोबाइल एप्लीकेशन का नया और बेहतर वर्जन लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए टेलीकॉम उपभोक्ता अपने वॉइस कॉलिंग के अनुभव को सीधे रेट कर सकेंगे और उसकी रिपोर्ट दे सकेंगे। रेगुलेटर का मकसद उपभोक्ता फीडबैक को तकनीक नेटवर्क डेटा के साथ जोड़कर सर्विस क्वालिटी का बेहतर आकलन करके इसे और अधिक बेहतर बनाना है। माई कॉल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को वॉइस कॉल पर रियल टाइम फीडबैक देने की सुविधा देता है। इसके साथ ही यूजर कॉल से जुड़े
नेटवर्क पैरामीटर्स की जानकारी भी साझा कर पाएंगे। यह फीडबैक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और ट्राई को दिखाई देता है। इससे ऑपरेटर्स को यह समझने में मदद मिलती है कि नेटवर्क परफॉर्मेंस में कहां सुधार की आवश्यकता है। यूजर कॉल खत्म होने के बाद 1 से 5 स्टार स्केल पर अपना कॉलिंग एक्सपीरियंस रेटिंग के रूप में दे सकते हैं। अगर यूजर को कॉल ड्रॉप, आवाज में देरी, आवाज गूंजना, एक तरफा आवाज आना या क्रॉस कनेक्शन या और कॉल कनेक्ट होने में देरी जैसी समस्याएं आती हैं तो वो अब सीधे इसकी रिपोर्ट ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 544 अंक चढ़कर 78,639 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 390 अंक की तेजी रही और ये 24,774 के स्तर पर पहुंच गया। आईटी, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक शेयरों में सबसे अधिक खरीदारी देखने को मिली। तो वहीं सोने चांदी की कीमत में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,008 रुपए कम होकर 2,17,000 रुपए पर पहुंच गई है। तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 303 रुपए गिरकर 1,43,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,30,582 रुपए पर पहुंच गया है। इसके अलावा $1 का रेट 95 रुपए 31 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।